नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्या कुबेर जी भगवान की नगरी अलका और अलास्का में कोई संबंध है। आइए चलिए देखते हैं। कुबेर जी या यक्षराज कुबेर जी को हर प्रकार की धन दौलत और खजाने को संभालने का काम मिला है और ब्रह्मांड की हर प्रकार की गुप्त संपदा, खजाना, सोना, जेमस्टोन, हीरे, मोती, जवाहरात पर अधिकार प्राप्त है। कुबेर जी की कृपा से प्राप्त धन हमेशा गुप्त धन होता है। खजाना या सोना या छुपाया हुआ धन कुबेर जी का धन होता है। ऐसा धन जिस भी व्यक्ति के पास होता है वो व्यक्ति ज़्यादातर कंजूस प्रकृति का और बड़बोला होता है और आसानी से अपने धन को किसी के साथ बांटता नहीं है, खर्च नहीं करता है, उसका गलत उपयोग नहीं करता है। जैसा कि जी का व्यक्तित्व जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी वैसा ही वो व्यक्तित्व बन जाता है। उस व्यक्ति के अंदर भी वैसे ही गुण आने लगते हैं। कुबेर जी को सोना बहुत ही प्रिय है और सोने की लंका जो कि रावण के पास थी, पहले कुबेर जी के पास ही थी। ये सोने की लंका रावण ने उनके जो कि उनका सौतेला भाई था, उसने ज़बरदस्ती छीन ली थी। कुबेर जी ने फिर रावण को श्राप दिया था कि मैं धन कुबेर सोने पर अधिकार रखता हूँ और ये जो कोई व्यक्ति यक्षराज के धन पर कोई ज़बरदस्ती कब्जा करेगा वो व्यक्ति सर्वनाश को प्राप्त होगा और ये सोना जो तेरे पास है फिर से मुझे प्राप्त होगा। संयोगवश रावण की लंका को हनुमान जी द्वारा जला दिया गया। उसके पश्चात सारा सोना पिघलकर ज़मीन की गहराइयों में, समंदर की गहराइयों में फिर से चला गया और वही सोना फिर से कुबेर जी को प्राप्त हुआ। और कुबेर जी को प्राप्त होने के पश्चात माना जाता है कि वो पाताल लोक में चला गया और वह पाताल आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो धरती का एक दूसरा सिरा है, अलास्का। वो अलास्का ही एक तरह से माना जाता है कि आज भी बहुत सारी गोल्ड माइंस वहाँ पे हैं और वो सारा सोना उस श्रीलंका का, रावण की लंका का सोना ही बहकर वहाँ पे किसी न किसी तरह उन ज़मीन के गहराइयों में पहुँचा हुआ है। और आज भी बहुत सारे लोग खजाना ढूंढने के लिए अलास्का में जाते हैं। जैसा कि भगवान कुबेर की नगरी का नाम है अलका, जो कि माना जाता है कैलाश पर्वत के आसपास कहीं स्थित है और वो भगवान शिव के धाम कैलाश के आसपास ही उसको माना जाता है। अगर नाम के आधार पर देखा जाए, अलका नगरी और अलास्का में कुछ ही शब्दों का हेर फेर है और दोनों की मेन प्रॉपर्टी भी एक जैसी ही हैं। दोनों ही सोने के लिए प्रसिद्ध हैं और अपने धन दौलत के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि अलास्का के अंदर बहुत अधिक सोना पाया जाता है और उसी सोने की खोज में लोग वहाँ पहुँचते हैं। और अलका नगरी में भी भगवान कुबेर जी को सोना ही सोने की नगरी कहा जाता है। इसलिए इन दोनों में, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों ही नामों में इनके कुछ ही स्पेलिंग का फ़र्क है। इसलिए ये हमारी रिसर्च के हिसाब से हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं भगवान कुबेर जी का अलास्का के ऊपर प्रभाव है या ये उन्हीं की नगरी माना जा सकता है। दोनों ही स्थान बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं, दोनों ही स्थान बहुत ही अत्यधिक सोने से भरपूर हैं और मगर देखा जाए पौराणिक मत के अनुसार जहाँ भी ज़मीन के अंदर सोना होगा उसके ऊपर भगवान कुबेर का अधिकार होता है और अलास्का में भी भरपूर सोना है। इसी मत के आधार पर हम ये मानते हैं कि कलयुग में अलका नगरी अगर है तो वो अलास्का भी एक हो सकती है, भगवान कुबेर की ही नगरी। अलास्का की तरह ही माना जाता है कि भगवान कुबेर जी की नगरी हमारे यहाँ पे एक बद्रीनाथ के पास अलकापुरी ग्लेशियर है, उसी को भी भगवान कुबेर की नगरी माना जाता है। और अलकनंदा ग्लेशियर से निकलने वाली नदी अलकनंदा, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, को भी अलकापुरी और भगवान कुबेर से जोड़ के देखा जाता है। और ऐसी ही और जानकारी आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।